नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। फिलहाल की बात करें तो साप्ताहिक पाबंदियों को लेकर लोगों के बीच एक अलग सी कंफ्यूजन निकलती सामने आ रही थी और लोग ये बात ही नहीं समझ पा रहे थे कि वीकेंड लॉकडाउन को लगे हुए 4 हफ्ते हो गए हैं, पर आखिरकार वीकेंड लॉकडाउन का पालन किस तरह से करना है, किस तरह से इन पर चलना है। अब सरकार ने बहुत बड़ी राहत जो है जम्मू कश्मीर वालों को दी है और वो राहत क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन जो अब लगता था उसे हटा दिया गया है। और कुछ समय पहले की बात करूं तो बार्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के कुछ मेंबरान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात के लिए बताते हैं कि हमें दिक्कत आ रही है, हमने बहुत से लोन्स लिए हुए हैं, इसके लिए नाइट कर्फ्यू के समय जो है 10 बजे तक किया जाए, वो भी आपको बताने की कोशिश की थी। उन सभी पर विचार करते हुए मैं आपको बता दूं, सरकार ने, प्रदेश प्रशासन ने एक फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को भी चेंज किया गया है। साथ ही साथ जो है अब वीकेंड जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वीकेंड कर्फ्यू था, उन्हें भी हटाया गया है। सबसे पहले बाजारों के रुख करेंगे क्योंकि आज जो है कल की साप्ताहिक पाबंदियों के बाद बाजार खुला है और इस समय की दृश्य आपको दिखाने की कोशिश लगातार हम करेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामले को कमी को देखते हुए, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले जिस तरह से कम हो रहे हैं, तो कोरोना के मामले की कमी को देखते हुए वीकेंड पाबंदियां जो थी अब उन्हें समाप्त कर दिया गया है। साथ ही रात को जो कर्फ्यू का समय था, जो पहले 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था, अब उसे भी जो है ज्यादा कर दिया गया है, यानी कि अब उसे रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं होगा और जो नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग है उसे भी चेंज किया गया है, यानी कि जो पहले 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक थी, अब वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अहम फैसले भी जो है लिए गए हैं। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट और वह अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उन्हें ऑफलाइन कक्षाएं लगाने के लिए इजाजत जो है वो दे दी गई है प्रशासन की तरफ से। सबसे बड़ी खबर इस समय की आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, पर इसके लिए उन्हें 50 क्षमता के साथ जो है काम करना होगा और साथ ही साथ ये भी जो है बताना होगा कि अध्यापक और विद्यार्थी जो भी उस कोचिंग सेंटर में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वहां पर आते हैं, उन्हें वैक्सीन लगी हो और साथ ही साथ 50% की कैपेसिटी के साथ जो है वो कोचिंग सेंटर खोले जाए। जो भी कोचिंग सेंटर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, आपको बता दूं ये जो है केंद्र शासित प्रदेश की तरफ से, यानी कि प्रदेश प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, जो आपको बताने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें, वीकेंड पाबंदियों में गैर आवाजाही गतिविधियों को शनिवार और रविवार 2 दिन जो है रोकने का कोशिश कहीं ना कहीं की गई थी, पर उसके बाद से जो है जिस तरह से अगर बात करूं, वीकेंड लॉकडाउन में शनिवार और रविवार लोगों को घर में रोकने की कोशिश की गई थी कि कोरोना केसेस में कमी पाई जा सके, पर उसके बाद लोगों के बीच एक माहौल बनता नजर आया, यानी कि चिंता का और कंफ्यूजन का माहौल जो है बनता नजर आया, जिसमें लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार होना क्या है। अब उसके बाद लोगों के साथ भी बातचीत करने की कोशिश की और ग्राउंड में जो मसले उठ रहे थे वो उठाकर भी दिखाने की लगातार कोशिश की। पर इस समय की खबर की बात करूं तो वीकेंड पाबंदियों में जो गैर आवाजाही को बंद किया गया था, साथ ही साथ कई बार जो है एक माहौल भी कंफ्यूजन का बनता क्रिएट हुआ। वहीं पर अगर मैं बात करूं, चैम्बर और व्यापारी वर्ग लगातार इस बात की वीकेंड की पाबंदियां हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं पर रेल और हवाई सड़क मार्ग से जाने वाली, अगर मैं जम्मू कश्मीर आने वाले यात्रियों की बात करूं, यानी कि जो भी लखनपुर से आते हैं या फिर किसी भी मार्ग से आते हैं, जो जम्मू कश्मीर आने की जो यात्री आते हैं, क्या वो रेल से, हवाई से या फिर सड़क मार्ग से आते हैं, उन्हें सबसे बड़ी जो चिंता थी वो मैं आपको बता दूं RT-PCR टेस्ट की थी और उसके बाद रैट टेस्ट की थी, यानी कि अगर कोई भी बाहर से जम्मू कश्मीर में आता है तो सबसे पहले जो है RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, साथ ही साथ रैट टेस्ट करवाना होगा। पर एक बहुत बड़ी छूट जो है उन्हें भी दी गई है। उन्हें ये कहा गया है कि अब आप लोग जो है कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ दोनों डोजेस जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। परंतु इसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप, इसके लिए भी आपको राहत दी गई है, यानी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है, यानी कि आपके पूरे 2 डोज कंप्लीट नहीं है और अब आपको जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश करना है, तो आप लोग अपना RT-PCR टेस्ट दिखाकर आ सकते हैं, रैट टेस्ट दिखाकर आ सकते हैं, पर वो 72 आवर्स तक जो है वैलिड रहेगा। आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ी राहत इस समय प्रदेश प्रशासन की तरफ से लोगों को मिली है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग भी चेंज की गई है। इस समय 3 अहम बड़े फैसले जो आपको सुनाने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आपको बता दूं यहाँ पर 3 से 4 अहम बड़े फैसले लिए गए हैं जो
कंट्री मेल के माध्यम से लगातार आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बता दूं, प्रदेश प्रशासन लगातार लोगों के हित में फैसले लेता नजर आ रहा है और इस समय भी 3 से 4 कुछ फैसले ऐसे हैं जो लिए गए हैं और आपको बताने की कोशिश मैंने लगातार की। आपको बता दो इस समय का भी फैसले जो लिए गए हैं वो क्या कुछ है, आपको बताने की कोशिश मैंने की। एक बार फिर आपको बता दूं, तो सबसे पहले जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, यानी कि सैटरडे संडे 2 दिन बाजार बंद रहने वाले थे, अब जो है वो बाजार बंद नहीं रहेंगे। अब हफ्ते के 7 दिन जो है बाजार खोलेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वीकेंड लॉकडाउन की रात को रिस्ट्रिक्शंस के टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, यानी कि नाइट कर्फ्यू की मैं बात करूं, तो उसके लिए भी समय को जो है चेंज किया गया है। यानी कि पहले 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था, पर जो अब समय किया गया है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किया गया है। यानी कि नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग भी चेंज की गई है। साथ ही साथ कुछ और राहतें जो है वो भी लोगों को दी गई हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कोचिंग सेंटर करवाते हैं, आपको मैं बता दूं, क्या वो सिविल सर्विसेज की हो, क्या वो इंजीनियरिंग की हो, नीट की हो, या फिर अन्य जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारियां करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कोचिंग सेंटर करवाते हैं, अब उन्हें प्रदेश प्रशासन ने इजाजत दी है कि वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कराते कोचिंग सेंटर्स हैं वो अब खुल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दूं, ये भी कहा गया है कि एक शर्त के तहत जो है वो खुल सकते हैं, यानी कि उन्हें वैक्सीन लगी, जो भी स्टूडेंट्स वहां पर आएंगे उन्हें वैक्सीन लगी होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में आते हैं उन्हें वैक्सीन लगी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी जो है वैक्सीन लगना जरूरी है, यानी कि दोनों को वैक्सीन लगी हो। साथ ही साथ 50% की गैदरिंग के साथ जो है, इस दिशा निर्देश के साथ जो है वो कोचिंग सेंटर खुल सकते हैं। उसके बाद अगली मैं बात करूं तो अब चौथे उस पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अगर जो वीकेंड लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें तो हटा दिया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि अब आप लोगों को जो है अगर जम्मू कश्मीर में दाखिल होना है, यानी कि पहले आप लोग बाहर से आते थे तो सबसे पहले लखनपुर में आपका जो है टेस्ट किया जाता था कोरोना का, अब इन सब से जो है छूट आपको मिली है। यानी कि अगर अब आपको जम्मू कश्मीर में दाखिल होना है तो आप अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी जो है दिखा सकते हैं और आपको प्रवेश करने दिया जाएगा। और इसमें भी एक राहत है कि अगर आपके पास वो वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप लोग जो है RT-PCR टेस्ट करवा सकते हैं या फिर रैट टेस्ट करवा सकते हैं। पर दिशा निर्देश ये कहते हैं कि वो टेस्ट जो है 72 आवर्स तक वैलिड रहेगा। ये सब जो है कहीं ना कहीं हम कह लें कि ये सब जो छूट है प्रदेश प्रशासन द्वारा आम जनता को दी गई है, ये छूट को आप किस तरह से देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बने रहे कंट्री मेल के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।